आपने देखिपे आम सहित अच्छा आम आदमी पार्टी ओडिशा पर्यवेक्षक तथा दिल्ली कैंट विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी। सर, आपको पहला प्रश्न है, केंद्र में बीजेपी सरकार को आते 12 साल हो गया और ओडिशा में 2 साल हो गया। क्या आपको लगता है बीजेपी चुनाव से पहला जो वादा दिया था वो पूरा नहीं कर रहा है? केंद्र में बीजेपी ने जो वादा किया था, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी, तो ये करके आए, हर वर्ष पेपर लीक आउट कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों में 12 वर्षों में 89 टाइम्स पर्चे लीक हुए, इसमें 4 बड़े पर्चे जो पेपर लीक हुए, जैसे नीट के पेपर, जिससे बच्चे सुसाइड करते हैं और दिन रात मेहनत करने वाले बच्चों को इतना बोझ पड़ता है कि वो ये सोच नहीं पाते कि अगर हम इतनी तैयारी करें भी तो क्या पेपर सही में पेपर हो पाएगा, वो लीक हो जाएगा। इसका असर खासकर उन लोगों पर पड़ता है जैसे हमारे SC ST ग्रामीण क्षेत्र के लोग, दूर दराज और वंचित लोग जो है, जो बहुत दूर से रहते हैं, तो उनको बड़ी समस्या आती है क्योंकि उनको एक तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उनकी पहुँच कहीं होती नहीं है। जो ये बड़े बड़े नेता हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, वो छोटे से लालच के चक्कर में इन बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा उड़ीसा में 2 वर्ष में 17 बार पेपर लीक हुआ, 2 ही वर्ष में इतनी बार पेपर लीक हो गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आए दिन यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा पंजाब में हुआ, कालाहांडी में हुआ, लोगों को दिन दाड़े मार मार के सड़क पे चीज मार दिया, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। 2014 से जो देश की इकोनॉमी का हाल हुआ है वो बहुत ही बुरा है। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि बीजेपी चुनाव तो जीत रही है, लेकिन वो देश के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि जो देश की हालत है इकोनॉमिक जो है वो बिल्कुल बैक साइड में जा रही है। जिस भी व्यक्ति ने यहाँ निवेश किया है वो घाटा ही घाटा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, और लोगों को खासा बढ़ रही है। अब जैसे सरकारी पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग, जैसे मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने टिप्पणी की कि जो ये जो युवा है इसके कितने बेरोजगार हो रहे हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने भी व्यंग्य किया कि पकौड़े जल्दी। तो ये हमारे देश की हालत है, बीजेपी की आने वाली हालत हमारी होगी। इससे लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता न होने के कारण, जबकि विपक्ष के पास 35% वोट पड़ा था, और 35% वोट जो बैंक है वो बीजेपी के पास है। ऐसी हालत में भी ये लोग मनमाने तरीके से काम करते हैं, पैसा, दाम, दंड, भेद, पैसा, ADC में सब तो लगाकर इलेक्शन वोट रहते हैं, लेकिन देश के बारे में कोई नहीं सोचता। आज देश के युवाओं में जो विरोध है वो आपने पॉपुलर जनता पार्टी की हाल ही में बड़ी हफ्ते पहले और 22 बिलियन इसके फॉलोअर हो गए, तो इसलिए क्योंकि ये लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया अपने मन की और अपनी व्यथा कहने के लिए। बीजेपी के दिल जो है पूरे हो चुके हैं, और अब जो है लोगों में गुस्सा है, बदलाव चाहते हैं लोग, इसलिए आम आदमी पार्टी सबसे बेहतर विकल्प है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय सेवक अरविंद केजरीवाल जी ने को आगाह किया कि भाई अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये पेपर लीक ऐसे होते रहेंगे और आप लोगों के साथ ठीक होते रहेंगे। आपने देखा 1977 में जयप्रकाश जी का आंदोलन था, मोदी युवाओं ने किया था, छात्रों ने किया था, अन्ना आंदोलन की छात्रों का बड़ा योगदान रहा, और आज छात्र युवा फिर से जागे और बदलाव की घड़ी फिर से आ गई। प्रश्न है, पंजाब में आपका सरकार है, दिल्ली में आपका सरकार था, अभी ऑपोजिशन है में, क्या आपको लगता है उड़ीसा की जनता आपको पावर में लाएंगे? देखिए, अब जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी इसलिए है क्योंकि युवाओं की जो भावनाओं को समझने वाली पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब मुद्दे, महिला सुरक्षा, ये सब मुद्दे सिर्फ केजरीवाल जी ने जो रास्ता दिखाया है वही रास्ता उड़ीसा की जनता को बचा पाएगा, और वो रास्ते की आज जरूरत है। आज सबसे पहले जो आवाज उठाई नीट पेपर लीक पे वो अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई,
हमारी पार्टी युवाओं के साथ है। हमारी पार्टी आम जन की जो भावनाएं हैं, आम जन की जो समस्याएं हैं, आम जन को जो दिक्कतें आज फेस कर रहे हैं, उनमें हमने दिल्ली में करके दिखाया। और दिल्ली में 3 बार जो चुनाव हुए, हमने ये कह के चुनाव को मांगा कि हमने काम किया था, हमें वोट दिया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जिन्होंने ये कह के वोट मांगा हो, या हिंदू मुसलमान या क्षेत्रवाद जातिवाद उस पर चुनाव होता है। लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो काम के बल पर वोट मांगते हैं। और जो आज सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो बेरोजगार जो यूथ है हमारे देश के, जो भविष्य है, उनके साथ जो बड़े बड़े समय कदम बैठे लोग मजाक बनाते, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, तो उस बात को समझना पड़ेगा। और हमें लोगों की को रोजगार मुहैया करना पड़ेगा। खाली 2 करोड़ नौकरियां देने के बाद ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें करके दिखाना होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी भी कर सकते हैं। सर, दूसरा प्रश्न है, सामने पंचायत के चुनाव और म्यूनसिपलिटी के चुनाव, आम आदमी पार्टी क्या उसी में फोकस कर देगा? देखिए, हमारा यहाँ पे उड़ीसा में संगठन है। मैं पिछले 2022 से लगातार हर जिले में हमसे और हमारे यहाँ पे युवा ज़्यादा है, यूथ ज़्यादा है, दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। अब तक पार्टी से ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तक लोकल लेवल पे यहाँ पे मजबूत करेंगे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर सीरियसनेस दिखाई है। और जैसे दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अब हमें फोकस करना है उड़ीसा पे। इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे पहले बीजेडी और बीजेपी की सरकार मिलकर चलती थी। आज बीजेपी मुख्य भूमिका में है और सरकार में है, और बीजेडी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। लेकिन सही मायने में दोनों एक ही है। पहले जो वही थे आज भी वही है। जो इन्होंने यहाँ पे घपले घोटाले किए हैं, जो इन्होंने गलत काम किए हैं, उनको छिपाने के लिए वो बीजेपी के विरोध बोल ही रहे। आप देख रहे हो कि देखो आदिवासियों की जमीनें जबरदस्ती छीनी जा रही, गाँव खाली कराए जा रहे हैं, है ना, सीधे वाली। तो इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? चलो, कांग्रेस रैली करती है। तो इन सब के लिए सिर्फ जनता की आवाज़ बनने के लिए आम आदमी पार्टी संगठित होकर सदनों को प्रचार। आज हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोगों को जो जनता के मुद्दे हैं उनको आगाह कर रहे हैं। आज विपक्ष का वैक्यूम है, बीजेडी के पास कोई नेतृत्व विहीन है बीजेडी। और बीजेपी खुद भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, क्राइम, हर प्रकार के उनसे जो है लोग त्रस्त हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी आने वाले समय में मुख्य विपक्ष की भूमिका और सरकार में आने का प्रयत्न करेगी, लोगों की आवाज़ बनकर विधानसभा और लोकसभा में उनका। सर, और एक प्रश्न है, उड़ीसा में अपराध और पुलिस का भूमिका आपको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आज जितने भी गैंगवार हो रहे हैं, जितने फिरौतियाँ मांगी जा रही है, सारे के सारे बीजेपी के लोग अंदर बैठा है। और पुलिस और बदमाशों की मिलीभगत से इसलिए भी करते हैं ताकि आम जन के अंदर डर का माहौल पैदा हो और वो अपनी आवाज़ न उठाए। आवाज़ दबाने के लिए भी बदमाशों को आगे किया जाता है। आम आदमी पार्टी पंजाब में देख लो, जितने भी बदमाश थे सबको पहुँचा और नशा बिल्कुल खत्म कर दिया। बहुत सा परिवर्तन हम लोगों ने किया है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे जो पनप रहा है, जो क्राइम पनप रहा है, उसका हम खत्म करेंगे। और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है, वह होंगे। आपको और एक दूसरा प्रश्न है, महंगाई और नियुक्ति व्यवस्था को लेके आपका राय क्या है? देखिए, 2014 के बाद जो अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई है, वो सिर्फ बीजेपी के राज हुई है। वो देश के बारे में न सोच के सिर्फ अपनी पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए लगे हुए। देश का प्रधानमंत्री का दायित्व होता है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना और कुछ ऐसे लोगों को आगे लेके आना जो देश के बारे में सोचे, ताकि सिर्फ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चारों तरफ से म्यूनसिपलिटी का चुनाव में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, विधानसभा का चाहे छोटा चुनाव बड़ा चुनाव से प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी पार्टी को आगे करने के लिए घूम रहे हैं। इससे देश जो मुख्य पदों पर बैठे लोगों का जो समय है, वो समय देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास के लिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए होना चाहिए। लेकिन वो सारा का सारा समय वो पार्टी कार्यक्रमों में लगाने के दौरान अब लगता है कि 2014 से अब तक जो नुकसान देश का हुआ है उसकी उन्होंने खुद भी वो कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप विदेश मत जाओ, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। इससे पता चलता है कि देश में खाली हुआ पड़ा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब कुछ बेच दिया, आम जन से सब कुछ ले लिया। अगर कोई बोलता है तो उसको
को धमकियाँ मिलनी जाती है, पुलिस प्रशासन को तंग करता है। तो इसलिए जो भी काम होंगे अब परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन की आगाज हो चुका है। हम लोग इसका यहाँ पे परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ा के संगठन मजबूत करेंगे। सर, और एक प्रश्न, उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य है, क्या आपको लगता है कि सरकार किसान के ऊपर फोकस कर रहा है? देखिए 3 बिल लेके आए थे काले कानून, तीनों बिल महीनों तक किसान धरनों में बैठे तब जाके वो खत्म है। ये सारे किसानों की जमीन अडानी अंबानी को दे रहे हैं। लोगों को जो है हमारा देश ग्लोबल इकोनॉमी के नाम से है, जिसकी वजह से हम लोग टिके भी हुए। लेकिन आज इन्होंने हालत ऐसी कर दी है, अपने खास लोगों को किसानों की जमीन औने कोने गाँव में देकर किसानों को बेरोजगार करने की दावत कर रही है। इसलिए सरकार किसान विरोधी है। और हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के किसानों राजस्थान जो 3 बिल आए थे, तो तीनों बिलों का विरोध करके उन बिलों को वापस कराने में किसानों को सहयोग किया। हम लोगों ने जो सबसे अधिक मुआवजा दिल्ली में दिया 50,000 रुपये पर हेक्टर, आज तक किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा उनके स्टेट में नहीं दिया। तो किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हमारी पार्टी का प्राथमिकता रही है, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे लोगों को राहत मिले। शिक्षा व्यवस्था को लेके क्या है? शिक्षा तो हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पानी, ये लोग क्यों, जो बीजेपी के लोग क्यों नहीं चाहते कि हमारी शिक्षा आगे बढ़े? इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो लोगों में जागरूकता आएगी। और ये जो हिंदू मुसलमान जाति धर्म क्षेत्र के जो नारे हैं, इन लोगों को सोच पाएंगे। आज जो ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, ये भी एक प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमेशा ही ये धर्म और जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाएंगे, आगे चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे होने चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां हैं खाली ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये दूर का है, दराज, इन सबसे बात नहीं पड़ेगी। हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और रोजगार, आम लोग, इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। बताना पड़ेगा लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, नहीं तो विद्रोह तेज होगा। और आप जैन जी देख रहे हो कि बहुत समझदार है कि आगे इसको सहन नहीं करोगे। और एक प्रश्न, वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या करते हैं? ये खाली घोषणा कर रहे हैं। अब तो भी बिल लेके आए, अब इनको पता था कि इनकी संख्या नहीं है, बिल पास नहीं हो पाएगा राज्यसभा लोकसभा में। जब इनको पता है राज्यसभा लोकसभा बिल पास नहीं हो पाएगा, तो चुनाव, बंगाल के चुनाव को मद्देनजर लेके बिल लेके आए, जिसकी वजह से ये बिल गिरा। और सारी पार्टियां चाहती हैं कि 33% महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में भागीदारी हो, विधानसभा में भागीदारी हो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए ये ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उनको रुकावट पैदा हो। सर, और आपका शेष प्रश्न है, केंद्र और राज्यों में बीजेपी सरकार है, और उसका कार्य आपको कैसे लग रहा है? 0 10 मार्क्स से आप कितना देंगे? 0 मार्क्स। थैंक यू सर, धन्यवाद।